हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मार्च के महीने की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। एज यूजुअली सबसे पहले मैं टैरो से मैसेजेस बताऊंगी आपको, आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज को लेकर, चाहे उसमें कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हो, किसी निवेश से रिलेटेड बात हो, या आपका कारोबार है, जॉब है, करियर डायरेक्शन के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, जिसके लिए भी मैसेज आएंगे यहाँ पर सबके बारे में बात रहेगी। और मार्च का महीना ओवरऑल कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, सबके बारे में यहाँ पे बताऊंगी। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, ठीक है। तो देखते हैं मेष राशि। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। और सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न से यदि आप मेष राशि के हैं तो रीडिंग आपके लिए रहेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। देखते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, टॉरस का कार्ड आया है। और यहाँ पे आया है एक्वेरियस का कार्ड, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। स्कॉर्पियो का कार्ड है यहाँ पे, ओके। आपके मन में किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर किसी भी तरीके का भय है, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा, एक रिस्क लेना है आपको अपनी लाइफ में, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि लीजिए, डेफिनेटली आप उस रिस्क को ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से अगर रिलेटेड है तो वहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ओके। लेकिन कुछ भी अगर आप रिस्क ले रहे हैं, सबसे पहली बात तो अपने अंदर का प्रेम, एक चैनलाइज मैसेज है ये, अपने अंदर का प्रेम खत्म मत होने दीजिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। किसी भी चीज को हैंडल कर रहे हैं ना, उसमें अपने जो आपके नियर वन है, लव्ड वंस है, डियर वंस है, ठीक है, उस सिचुएशन में प्यार को कम मत होने दीजिए, हर चीज में प्रेम को लाइए, ठीक है। कोई काम अगर आप कर रहे हैं, बेमन से कर रहे हैं, वो चीजें नहीं होगी, आपके अनुसार नहीं चल रही हैं इस टाइम पे चीजें, ठीक है। आपको किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, आपकी वहां पे इच्छा है, बट कुछ वहां पे ऐसा हो रहा है जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी, लेकिन जो भी परिस्थिति है आपकी और जिस भी तरीके से वो आप काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी और के नेतृत्व में कर रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं पे नेतृत्व अपना देना है, रखना है, ओके, वहां पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ रखिए। हो सकता है कि आप देखिए, नेतृत्व क्षमता आपकी भी बहुत कमाल की रहेगी इन दिनों, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोगों की साढ़े साथी चल रही है, तो होता यूं है, फायर साइन वैसे ही अग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी एक्शन टेकर्स होते हैं, जिसमें मेष राशि वाले सबसे आगे गिने जाते हैं कि पहले करना है फिर सोचा जाएगा, बैठ बैठ के सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए किसका एनर्जी आया है, यहाँ पे टॉरस का आया है। टॉरस किस चीज को दिखाता है, टॉरस क्या है, बैल को दिखा रहा है। बैल कैसा है, धीरे धीरे अपने लक्ष्य पे पहुंचता है, कि कभी कभी आपको ठहरना जरूरी है, थोड़ा स्थिरता जरूरी है, ठीक है, कि थोड़ा सा स्थिर रहिए, थोड़ा सा स्थिर रहिए। इन दिनों हो सकते हैं कि आपके इमोशंस जो है ना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, कि जो आपके अनुसार चल रहा है वो तो ठीक है, ठीक है, आपको किसी तरीके से कंफर्टेबल फील करा रहा है, सेटिस्फाई फील करा रहा है। जैसे आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, अगर वो आंसर दे रहा है आपको, वहां पर भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। जो आप सुनना चाहते हैं, और अगर वो उसने चाहे बटरिंग के मामले में बोल दिया, चाहे चापलूसी के मामले में बोल दिया, वहां पर आप खुश है। बेशक आपको मन से पता होगा कि ये सामने ऐसे दिखा रहा है, सामने ऐसे दिखा रही है, लेकिन अंदर से ये चीज नहीं है, लेकिन आपको वो चीज संतुष्ट करेगी, ठीक है। ये एक ह्यूमन नेचर भी है, ठीक है ना। हमें काफी लोगों को पता होता है कि ये सिर्फ अपनी जगह बनाए रखने के लिए या गुड बुक में आने के लिए ऐसे कर रहा है या कर रही है। तो उस चीज को मैं आपको कह रही हूँ, कुछ यहाँ पे लोग ऐसे रहेंगे जो आपके अंडर में काम करते हैं या फिर आपके साथ ही काम करते हैं, जिनके साथ थोड़े से टकराव की, तनाव की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं कह सकती हूँ कि आपके कलीग्स के साथ, आपके सहकर्मी के साथ थोड़ी सी यहाँ पे क्लैशेस होने की संभावनाएं हैं, स्पेशली अगर आप लीडिंग डिपार्टमेंट में है, ओके, आप बिजनेस में हैं या फिर किसी भी ऑक्यूपेशन में हैं, ठीक है, आप जहां पर भी लीडिंग डिपार्टमेंट्स में हैं, क्या होगा इस टाइम पे कि वैसे ही अग्रेशन हाई रहता है,
ठीक है ना। लेकिन शनि की एंट्रेंस की वजह से होगा यूं कि ना लाइक उसमें लगेगा कि ना इस ये निर्मम है, इसमें किसी तरीके की फीलिंग्स ही नहीं है, अपनी फीलिंग्स ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी बात ही सर्वोपरि है, ठीक है। लोग इस तरीके से आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे इस वक्त। तो आपको कहा जा रहा है, टॉरस साइन यहाँ पे आया है, ठीक है। ये तो हो गया, एक आपकी प्रवृत्ति रह सकती है, स्पेशली जहां पे आप खुद नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहूं किसी चीज में आपको नेतृत्व करना है, तो यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है। ओके, तो तभी यहाँ पे कार्ड आया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैसेज की, स्कॉर्पियो एनर्जी के साथ आई है, ठीक है ना, कि इसको मतलब कि किसी सिचुएशन में ना कंफर्ट जोन से ना निकलना। अगर मैंने ये एक्शन ले लिया तो ये हो गया, तो अगर मैंने वो बोल दिया तो ये हो गया, तो ठीक है ना। कि स्कॉर्पियो का भी जो रूलिंग प्लैनेट होता है मंगल होता है, आप लोगों का भी जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो मंगल होता है, लेकिन फर्क क्या है, वो वाटर साइन है, एग्रेशन उनके अंदर भी काफी हाई रहता है, लेकिन उनका डर क्या हो जाता है कि लाइक कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ उसे बुरा लग जाएगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं, कोई बात नहीं, इस टाइम पे उसका मूड ठीक नहीं है तो बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्कॉर्पियो एनर्जी जब आ जाती है, वो ना इस चीज को ना सोचने में ना बहुत टाइम लगा देते हैं, मतलब कि उस सिचुएशन में, जिस भी मुश्किल सिचुएशन को भी डील कर रहे होते हैं, सामने वाले को कंफर्टेबल करवा देते हैं। तो फिर होता यूं है कि वो उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि पहले तो तुम सब कुछ सह जाते थे, ठीक है ना, पहले तो तुम सब कुछ सह जाते थे, अब क्या हो गया, अब अचानक से कौन सा मतलब तुम्हारे अंदर ज्वालामुखी फूटा जो तुम्हें ये सब चीजें हाईलाइट हो रही है। वही ना कि सही समय पे सही एक्शन ना ले पाना, कि कद्र करते हैं वो रिश्तों की, रिश्ते को बहुत संजो के रखते हैं, छोटी छोटी चीज को इग्नोर करते हैं, रेड फ्लैग्स को भी कई बार इग्नोर कर देते हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाना उनको भुगतना पड़ता है। तो वहां पर भी उनको मैं राय देती हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा, एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तीन बार देख लिया, चौथी बार नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। फिर वो आउटबर्स्ट होता है, तभी तो उनका गुस्सा भी खतरनाक होता है कि फिर नहीं वो छोड़ते। अब आप में क्या होता है कि वह एक्शन आप शुरू में ही ले लेते हैं कि हम दूसरी बार, भाई कि पहली बार में उंगली पकड़ी है ना, उसी में इसे समझा देते हैं कॉलर, वरना अगली बार तो ये सीधे कॉलर ही पकड़ लेगा, ठीक है ना। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन इस टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, प्लैनेटरी शिफ्ट्स ऐसे हुए हैं एरीज, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि थोड़ा सा गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना है। नेतृत्व क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे या फिर ऐसा व्यवहार होगा आपसे जहां पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ मैं कहूंगी कि अगर आप कोई प्लानिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, रियलिस्टिक चीजों की ड्रीम्स देखिए। आज आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, आपको कोई बोल रहा है कि 6 महीने में इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, भाई प्रैक्टिकल बात है, फैक्चुअल बात है, ठीक है ना, कि किसी भी चीज को ग्रो करने में टाइम लगता है, ठीक है। एक बच्चा भी, एक नवजात शिशु भी, ठीक है ना, धीरे धीरे ही बढ़ता है, उसे भी मतलब एक प्रेगनेंसी का फेस 9 महीने का पार करके ही निकलना पड़ता है, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब कि अपने आप से ही बोल दे नहीं इस महीने में भी निकाल लो, ठीक है ना, हर चीज समय लेती है। तो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, उसी तरीके से मैं समझा रही हूँ। पौधा भी लगाते हैं, उसे भी ग्रो करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक चीजों की मतलब डे ड्रीमिंग ना करें, ओके। कि आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, अभी नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन टॉरस एनर्जी हमेशा दिखाता है थोड़ा स्लो एंड स्टडी होता है लाइफ में सब कुछ, कि अभी थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं कि हो सकता है कि आपका धैर्य हिल जाए, आपका संयम हिल जाए, काबू ना रहे कि ये भी स्टार्ट किया, अब ये भी नहीं हो रहा है, पता नहीं जैसे क्या ही हो गया है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कमेंट में पढ़ा था कि किसी ने लिखा था कि 1.5 महीने से बैंड बजी पड़ी है हमारी, भाई लोगों के जब राहु की महादशा होती है ना, 10-10 साल तक बैंड बजी पड़ी होती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस अंधेरे का सवेरा नहीं होगा। हमारा माइंडसेट सब कुछ बदल सकता है, ठीक है ना, कि कोई चीज जादू नहीं है, ओके, कोई भी चीज जादू नहीं है जो आज सोचा कल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर वो फेथ है तो जरूर होगा। तो भरोसा सिर्फ अपने पंखों पे रखना चाहिए, किसी और पे नहीं, बाकी सारी चीजें गाइडेंस के लिए होती हैं। तो देखते हैं, किसी भी ऐसी चीज को ना सोच के चले इस टाइम पे जो रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आप सोचे कि इसका बहुत अच्छा यू नो कुछ ही समय में जैसे कहते हैं कि पैसे के पेड़ लगे हैं क्या, ये होना स्टार्ट हो जाए, नहीं।
रिश्ते के बिहाफ पे भी मैं कहूंगी, और एजुकेशन के मामले में भी कहूंगी। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, ओवरसीज की तैयारी कर रहे हैं आप, प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि वहां पर भी मैं कहूंगी योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, कि थोड़ा समय लगेगा। ओके, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिकल प्लान एंड स्ट्रेटेजीज के साथ करें तो डेफिनेटली वो चीजें होंगी, ठीक होंगी। द मास्टर, ओके, कि यू डोंट सी बिग पिक्चर, कि आप बिग पिक्चर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी शायद आपको सांचे में ढाला जा रहा है, ओके, किसके द्वारा? यूनिवर्स के द्वारा आपको उस सांचे में डाला जा रहा है, ओके। अब वो सांचे में कौन डाल रहा है? अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे हमारी 40-45 साल उम्र हो चुकी है, इतनी उम्र हो चुकी है, मुझे तो इस काम में 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं। नहीं, सबकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है। हर 2-2-3 साल में, 4-4-5 साल में ट्रांसफॉर्मेशन फेज आता है हमारे लाइफ का, जहाँ पे हमें कुछ चीजें बदलनी पड़ती है, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और जिसे रिलीज करना है करते हैं, ओके, तो चीजें हमारे फेवर में होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर ही आपकी मास्टरी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ओके। यहाँ पे कुछ लोग मुझे इमोशंस में अपनी मास्टरी हासिल करते दिखाई दे रहे हैं, कि पहले छोटी छोटी बातों में रो पड़ना, ना ना बोल पाने की बीमारी, ओके, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। अब जहाँ पे आपको लगता है मुझे ना बोलना चाहिए, वहां पे ना बोलते हैं, जहाँ पे हाँ बोलना चाहिए हाँ बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा स्कॉर्पियो एनर्जी आया है, कि अपने डर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपने डर को पार करके अपने लाइफ में एक्शन ले रहे हैं आप, ठीक है। रिस्क, रिस्क एक कंफर्ट जोन बैरियर को पार करके आप जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है, कि यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए कि आपकी हैबिट थी, एक काम कर रहे थे आप, ठीक है, वर्किंग आवर्स भी बहुत कम था, लेकिन अब आपके पास अब भी बहुत कुछ है, लेकिन आप सोच रहे हैं थोड़ा सा कुछ और भी करते हैं लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपको तकलीफ होगी, कुछ दिन तो तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी आदत क्या है 3-4 घंटे काम करने की। अब आपको काम करना पड़ रहा है भाई 8-9 घंटे, तो भाई आप मेंटली भी थकेंगे, इमोशनली भी फ्रस्ट्रेट होंगे, ओके। लेकिन उसमें क्या होगा, आपका ही बेनिफिट हो रहा है, एक तो डबल इनकम हो रहा है, ऊपर से आप एक बैरियर को तोड़ के आगे निकल रहे हैं अपने लाइफ में। ये समझा रही हूँ मैं, कि यहाँ पे बहुत सारे काम एक साथ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरलोड तो आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपको वो रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेंगे जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। प्रोजेक्शंस, ड्रीम्स आएंगे, नो कांटेक्ट में है तो, सेपरेशन में है तो, ड्रीम्स के थ्रू से बहुत कुछ मैसेजेस आपको आने वाले हैं। अवेयरनेस का कार्ड है, 7-7 नंबर का कार्ड आया है, कि आपका लक बिल्कुल यहाँ पे टर्निंग पॉइंट लेने वाला है। यस, आपका लक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट लेने वाला है। फिर से यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड आया है, देखिए मेष राशि, कि यहाँ पर यही कहूंगी कि लड़ना नहीं है, बहुत लड़ लिया, ठीक है, बस अपने डर के आगे आपको निकलना है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, ठीक है, तो वो डर के आगे आपको निकलना है। मैं यहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रही, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, मुझे एक्शन लेना है लेकिन मैं नहीं ले पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मैसेज में जो आ रहा है कि काफी सारी अवेयरनेस आने वाली है इस महीने आपके अंदर, काफी सारी बातों को लेकर ना, मतलब आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है, थॉट्स चेंज होने वाला है, काफी ही चीजों में आप अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं अपने साथ, ठीक है ना, वो सारी चीजें चेंज होने वाली है, ओके। कहीं पे ऐसी उम्मीदें लगा ली थी जहां पे वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हो सकती, इवन शायद वो उम्मीदें ऐसी रही हैं कि आप लोगों के प्रति ऐसा करते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिलता, ओके। तो वो चीजें भी खत्म होने वाली है यहाँ पे, कि मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ किसी भी चीज में, अपनी गारंटी दे सकती हूँ, कि मैंने जो शब्द बोले हैं मैं उसकी गारंटी ले सकती हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या समझा, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है, बात को कहने का, बात को लेने का, ओके, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती कि आपने क्या किस तरीके से बात को लिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो है कि चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स दोनों को समझाना, ओके। लेकिन अगर उसने भी सिर्फ नेगेटिव ही ढूंढ लिया, या फिर ऐसा कि जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, बस किसी के भाग्य में कुछ रहता है, किसी के भाग्य में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी बातें मैं बता रही हूँ, किसी के लिए हो सकता है करियर में अप्लाई हो, किसी के लिए उसके मैरिड लाइफ में अप्लाई हो, किसी के लिए अपने लव लाइफ में अप्लाई हो, ओके, किसी के पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो, ओके, कि हर किसी के लिए लव लाइफ में अप्लाई हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। तो वही चीज समझाना चाह रही थी मैं, कि हर आपको सिचुएशन में, ठीक है, प्यार से पेश आना है, अपने प्रति प्यार से पेश आना है, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ओके, और स्प्रेड लव, इमोशंस,
इमोशंस में काफी ज्यादा चेंजेस आप पाते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ओके, कहीं पे मतलब कि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव रहती है आपके अंदर, किसी मेष राशि के अंदर, तो वहां पर भी चेंज आएगा कि नहीं। जैसे होता है ना कि काफी लोग ना जुबान से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन दिल उनका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मोम की तरह होता है, बिल्कुल मोम की तरह होता है, मतलब लुक लाइक अ कोकोनट, नारियल की तरह स्वभाव होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इस तरीके के नेचर के इंसान है ना, इस महीने वो पिघलेंगे। क्यों पिघलेंगे कि ये नहीं चलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर सपोज कीजिए कि इस तरीके की कोई चीजें हों, तो मैं मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लाइक इनको तो मतलब हर टाइम ऐसे ही डील करता आ रहा हूँ मैं, डील करती आ रही हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कुछ प्लानिटरी शिफ्ट्स ट्रांजिट्स ऐसे रहते हैं कि हमारा ना लोगों के साथ वही नॉर्मली स्वभाव रहता है, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है कि वही स्वभाव उनको तीखा लगता है, उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। या फिर उस स्वभाव की वजह से ही हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। तो ये कहते हैं ना कि कुछ कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड्स रहते हैं, तो उसी तरीके के कुछ सिचुएशन मार्च में बन रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो ट्रांजिट्स फरवरी में ही हो गए हैं, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं मार्च में भी दिखाई देगा। तो मैं आपको यही कहूंगी कि थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, कोई भी सिचुएशन हो, कार्य स्थल पे हो आपके, या फिर आपके ऑब्वियसली लव लाइफ मैरिज लाइफ में, तो ये होना ही चाहिए। मास्टर का कार्ड आया है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ लोग अपने इमोशंस पे विजयी पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि ना नहीं कहना आता है, ठीक है। या फिर अपने इमोशंस ढंग से व्यक्त नहीं करने आते हैं, या फिर किसी का आपसे शिकायत होना कि तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है क्या, तुम्हें समझ नहीं आती है क्या, मतलब कि ना मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं आपको पीपल्स। ओके, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं, मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली का कोई सदस्य हो सकता है। तो वहां पर आप बहुत ही ज्यादा स्मार्टली हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब वहां पर इमोशंस दिखाने का टाइम आ गया है। आपको लगेगा कि नहीं, अब अगर नहीं बोला तो शायद कुछ ज्यादा ही गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो भी पार्टनर्स, ठीक है, दो फ्रेंड्स एक जगह काम करते हैं, दो लव पार्टनर्स एक जगह काम करते हैं, मैरिड पार्टनर्स एक ही बिजनेस में एक साथ इंक्लूड है, या एक ही ऑफिस में काम करते हैं, मतलब किसी ना किसी थ्रू से, मतलब कि एक दूसरे का पेशा जुड़ा हुआ है, या नौकरी एक जगह करते हैं, ठीक है, या घर से ही काम करते हैं ऑनलाइन, किसी भी तरीके से कार्य इंक्लूड है बीच में, तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन वहां पर भी मैं कहूंगी कि साइलेंट चुनने से अच्छा है कम्युनिकेशन, आपका ज्यादा वर्क करेगा इस महीने, ठीक है। यहाँ पे एरीज दो दो मैसेज आए हैं कि सामने वाला या सामने वाली आपकी तरफ एक्शन लेगा। आपके जो भी अंदर दिल दिमाग में कहते हैं ना कि दिमाग में डुअल थॉट्स चल रहे हैं, जो कि फाइटिंग का कार्ड दिखा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू से ही सॉर्ट आउट होगा, जिसके साथ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। इसका एक ही सोल्यूशन है, क्या कि कम्युनिकेशन करना है। ओके, कम्युनिकेशन करना है। ओके, और जहां पे मैं कहूँ कम्युनिकेट का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रूथ विल शो योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने कहा, अब ये वक्त रहेगा एरीज, अगर दिल में प्यार है और आपको जताना नहीं आता है, ठीक है ना। काफी लोग होते हैं नहीं आता है उन्हें जताना, प्यार भरी बातों से नहीं जताना आता, वो अपनी केयरिंग से समझाएंगे, ठीक है, पार्टनर की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए उनको तोहफे देकर जताएंगे। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन का रोल रहेगा इस महीने। मैं यही कहूंगी कि एक्सप्रेशंस भी दिखाने होंगे, ऑथेंटिसिटी भी दिखानी होगी, ठीक है, कि वो तो नहीं दिखाता मेरी तरफ, वो तो नहीं दिखाती मेरी तरफ, ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझसे इतना ही दिखाया जाता है, इससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है शो करना, ठीक है। तो नहीं, इस बार पारी आपकी है एरीज, आपको करना ही पड़ेगा। बाकी हाँ, अभी लव रीडिंग मैं बनाऊंगी मार्च की, उसमें और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जस्ट डू इट। प्रोकेस्टिनेशन से काम नहीं चलेंगे। जैसे कि देखा आपने, फाइटिंग का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है प्रोकेस्टिनेशन का कार्ड, जस्ट डू इट। कि देखिए कितना रिलेटेबल कार्ड है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। या तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल प्लान्स बनाए जा रहे हैं, मतलब प्लान्स में आपके, स्ट्रेटेजी में आपके कमी नहीं है, लेकिन उसको अप्लाई करने में या तो लेट हो जा रहा है, ठीक है, या तो उसमें सोचने में आप बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि अगर हारने का डर है, ठोकर खाने का डर है, तो इंसान ठोकर खा खा के ही सीखता है, ठीक है। तो
वही कहूंगी, जस्ट डू इट। प्रोकेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम। कोई भी ख्याली पुलाव, कोई भी डे ड्रीमिंग, चाहे रिलेशनशिप के प्रति हो, आपके एग्जाम्स के प्रति हो, ठीक है, करियर में कोई डिसीजन लेने के प्रति हो, ठीक है, लाइफ में किसी भी डायरेक्शन के प्रति क्यों ना हो, आप जो ख्याली पुलाव है, ठीक है, हद से ज्यादा सोचना, डे ड्रीमिंग करना आपको नहीं कामयाब करेगी इस टाइम पे। जस्ट डू इट। ओके, बहुत समय से आप किसी चीज में ना फंसे हुए हैं, सोच विचार करे जा रहे हैं। ये ज्यादातर आपका लव लाइफ या मैरिज लाइफ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, ठीक है, प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, सौरों का कार्ड आया है। कोई आपने एक डिसीजन बनाया था पास्ट में, वहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जल्दबाजी हो गई, ठीक है ना। तो यही कहूंगी, दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, जस्ट डू इट। टैरो से देख लेते हैं अब थोड़े से मैसेजेस। कुछ चीज़ों में अवेयरनेस इस तरीके की आएगी कि जैसा आप सोच रहे थे ना, वैसी चीज़ें है नहीं। अब वो किसी के लिए पॉजिटिव में रहेगा तो किसी के लिए नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। कि अपनी बातें बोल देना ये तो मास्टरी है, लेकिन दूसरे की भी समझना, परिस्थिति को, बातों को, ठीक है, कुछ साइलेंट को, ओके, कि वो जो बोल रहा है या बोल रही है उसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है। जैसे हमारे काफ़ी सारे वजह होते हैं, ठीक है ना, जब लेकिन कोई हमारे सामने अपने रीजन दिखाता है या दिखाती है, नहीं उसका तो यही पैटर्न है, नहीं इसका तो यही बहाना है, ठीक है ना। कि कहते हैं ना, देखिए इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसी को दोष नहीं देने का, कि किसी के भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग हो ना, उसको दोष दिया जाता है जिसकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है, ठीक है ना, सामने वाले को दिया जाता है, ठीक है ना। तथ्य की बातें, ओके, ताली दोनों हाथों से बजती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा। कोई सही समय पे एक्शंस नहीं ले पाता है, कोई बहुत जल्दबाजी कर देता है। तो वही गाइडेंस होती है कि आपको यहाँ रुकना चाहिए, आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ये काफी लोग मैंने देखा है कि हमें ही दोष दे रहे हो, ठीक है, किसी को दोष नहीं दे रहे भाई, किसी भी ज़ोडिएक साइन से किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। कि चीजें सुनने में जितना भी कड़वा लगे, जितनी भी सख्त लगे, लेकिन अगर उससे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जा रहा है तो वाई नॉट, किसी भी तरीके से हो, चाहे वो बातों को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इस महीने सेविंग सिक्योरिटीज पे बहुत ज़्यादा, खर्चों पे बहुत ज़्यादा आप नियंत्रित हो रहे हैं। यस, बहुत धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक टू डू लिस्ट बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है। कि आप फिजूल खर्ची तो करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ों की छटाई करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें इस टाइम पे नियंत्रण पे करने पड़ेंगे। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, ठीक है। कोई आपकी इच्छा यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लियर हो सकता है 9 तारीख को। किंग ऑफ कप्स, द टावर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं आपने कोई काम स्टार्ट किया था, कहीं पे कोई जॉब इंटरव्यूज दे रहे थे, वहाँ पे साफ मैसेज है कि आपके प्रयासों में ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पे झलक दिखाई देगी आपको इस महीने, मतलब जिसे कहते हैं ना उम्मीद की रोशनी दिखाई देना। यस, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ठीक है। और कन्फ्यूजन्स ये फिर से आ गया यहाँ पे, 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखा है मेरे को, ओके। एंजाइटी एंड ओवरबर्डन, और ये इमोशनली भी है, ये इमोशनली भी आप हो रहे हैं और मेंटली भी आप हो रहे हैं और फिजिकली भी हो रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से ड्रेन्ड, कि काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा है। पार्टनर की अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, थोड़ा सा मन में भारी भारीपन सा महसूस होना, ठीक है। अगर कोई सेपरेशन हुआ है वहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, बेशक आपने वहाँ पे एंड किया है या पार्टनर ने एंड किया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है। आपका मन करेगा इन दिनों कि मैं ही कम्युनिकेशन कर लेता हूँ, मैं ही कम्युनिकेशन कर लेती हूँ, ठीक है। और छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं, कैजुअल टॉक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। या फिर आप करेंगे या तो आपके पार्टनर करेंगे, ओके। लेकिन होगा यूं कि लड़ाई से शुरू होगी, लड़ाई झगड़े से शुरू होगी और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ठीक करनी है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इमोशंस से जाते जाते लड़ाई में तब्दील हो जाना। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे दोनों के बीच में, अभी भी वही पुरानी बातों को लेकर यहाँ पे झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, सौरों का कार्ड दिखा रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। उसमें कोई कमी नहीं है, ओके, ना उसकी तरफ से आप में कोई कमी है, ठीक है ना। लेकिन कोई एक बात है जो दोनों ही नहीं छोड़ रहे हैं
आप अपनी तरफ से अड़ गए हैं, वो अपनी तरफ से अड़ गए हैं, ठीक है ना, कि दोनों ही बोले जा रहे हैं, सुनने के लिए रेडी कोई नहीं है, कि इस बात पे पहले भी चर्चा हो चुकी है, ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी है, ठीक है ना, तो अब इनफ इज इनफ दोनों की तरफ से ही। तो आपको मैं फिर से अगेन कहूंगी, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और चीजों पे ढंग से सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं तो सॉर्ट आउट की एनर्जी में रहे, दोनों में से किसी एक को उस मोमेंट पे चुप होना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बात नहीं रोकनी है, बात नहीं रोकनी है, बात पूरी क्लियर करके आनी है, ठीक है, बस हैंडल करना है। और जो एरीज के क्रॉस वॉचर्स है उनको भी मैं यही सलाह दूंगी कि अगर बात करने आ रहे हैं तो भाई बीच बीच में आवाज तेज भी होगी, ठीक है ना, आवाज ऊपर भी होगी, अब वो आप दोनों कैसे हैंडल करेंगे वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मतलब कि डुअलिटी चल रही है, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में डुअलिटी चल रही है, छोड़ तो दिया है लेकिन क्या सही डिसीजन लिया है, ठीक है, मुझे क्या उसे एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि पास्ट पर्सन्स की एंट्री दिखाई दे रही है, कोई एक छोटा सा कॉल, कम्युनिकेशन, मैसेज, ठीक है, अगर बात शादी तक पहुंच गई थी, फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी है, फैमिली की तरफ से किसी की थ्रू से मतलब कि कोई एक्शन करवा देना, कोई रिएक्शन हो जाना, ये चीजें दिखाई दे रही है कि दोनों के विश फुलफिलमेंट है, ठीक है ना, बेटर हाफ की तरह एक दूसरे को देखते हैं, ओके। ऐसे भी यहाँ पे रिश्ते हैं जो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ नहीं भी है ना, मान चुके हैं, ऐसी भी चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर काम करियर की बात करूँ तो यू विल फेस हार्डशिप, ये महीना बहुत ज्यादा वर्कलोड रहेगा, बहुत ज्यादा आप डिसिप्लिन रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर चीज को साइड कर रहे हैं, इमोशनली वल्नरेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप काम मतलब कि थकान हो रही है, थक रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं, ओके। वहीं पे अगर प्यार मोहब्बत की बात करें और मैरिड रिलेशनशिप की बात करें, पारिवारिक संबंधों की बात करें आपके, तो वेट एंड वॉच का टाइम पीरियड है यहाँ पे, और इमोशनली बहुत कम अवेलेबल हो रहे हैं आप, जानबूझ के कहीं ना कहीं कम अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब ये आप मुंह से नहीं बोलेंगे लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि अभी समय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब हम कहीं पे इमोशनली कॉन्वर्सेशन करने जाते हैं तो वहां पे तसल्ली चाहिए होती है, ठीक है, वहां पे ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी टेक्स्ट कर दिया, बस हो गया, मैंने तो अपना बोल दिया, वो अपना देख ले, नहीं, फिर ऐसे रवैये से तो फिर रिश्ते नहीं बन सकते, फिर ये तोड़ने वाले ही हरकतें करते हैं, ठीक है ना, कि एकदम से जागे और सब कुछ टाइप किया और छोड़ दिया, नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता है। प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, सौरों का कार्ड आया है, पास्ट के पर्सन्स आपको बहुत याद आएंगे, बहुत ज्यादा याद आने वाले हैं, कि अगर इनकी वापसी नहीं हो रही है ना तो बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइफ में कुछ चैलेंजेस ऐसे सामना करेंगे कि वो जब आपकी लाइफ में होते थे ना, ठीक है, या आप दोनों जब एक साथ होते थे तो ईजिली डील कर जाते थे, या फिर ये कहूँ कि वो प्रॉब्लम नहीं लगती थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती थी, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा रहेगा। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि किसी किसी के मन में विचार आएगा पुरानी जगह से काम छोड़ दूं, ठीक है, लेकिन नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे, मैं यही कहूंगी, ओके। सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं काफी मेष राशि वाले अपने इमोशनली रिलेशंस के तरफ, कि सही वक्त कब आएगा, एक सही पर्सन कब आएगा, कब आएगी मेरी लाइफ में, ठीक है ना, क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करता, प्यार डिजर्व नहीं करती, किसी का वेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि यू मे रिमेन कंफ्यूज्ड एंड डुअल माइंड ओवर थिंग्स, यूज योर सिक्स सेंस टू डील विद सिचुएशंस, और एग्रेशन के साथ, नेगेटिव थिंकिंग के साथ इंस्टिंक्ट्स नहीं फॉलो की जा सकती, इंट्यूशन नहीं फॉलो की जा सकती, ठीक है ना, उसके लिए काम डाउन होना पड़ता है। तभी कहते हैं कि जब आप अपने अंदर सवाल खोजते हैं ना तो उससे पहले थोड़ा सा महादेव को याद कर ले, ठीक है, थोड़ा सा शिव जी को स्मरण कर ले, ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, ठीक है ना, 21 बार, 11 बार, 108 बार, डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल, ओके, और फिर थोड़ा सा एकांत में बैठे, फिर आपको मिलेंगे आपके आंसर्स ढंग से। तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी राह है जहां पे हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान, लेकिन हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ओके। बैलेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, थोड़ा सा पार्टी फंक्शन वगैरह भी होता दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, किसी गेट टुगेदर में शामिल होना हो सकता है, छोटी मोटी घर में किटी पार्टी होना, ओके, या फिर आप जा रहे हैं, इस तरीके की भी स्थिति है। कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग योर गोल्स, काम करते करते थक गए, ठीक है ना, अपने लक्ष्य के पीछे भागते भागते थक गए, इस महीने आपको कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम जरूर दिखाई देगा, आप देख लेना कि स्टार्ट किया था, मुझे पता है टाइम लगेगा, ओके, तो लेकिन कुछ तो इशारा दे भगवान, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ तो
पॉजिटिव देखने को मिले, ठीक है, कहीं पे फंस गए हैं, ओके, तो इस महीने आप देखेंगे कि राहत है। मैं ये नहीं कहूंगी पूरा ठीक हो रहा है भाई, अभी 2 महीने पहले अगर बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो मैं 2 महीने बाद कैसे बोल दूंगी कि आप भाई छप्पड़ फाड़ फायदा हो जाएगा। होता है, वो 100 में से 2, 100 में से 5 लोगों का होता है, ठीक है ना। वो किस्मत होती है, वो मेहनत सिर्फ नहीं होती है, ठीक है ना। चाहे आप जितने भी अच्छे प्लानर है, चाहे जितने भी अच्छे कुछ भी है, ठीक है ना, वो किस्मत ही होती है, जिसे कहते हैं लॉटरी लग गई। ओके, तो बाकी जो 98-95% होता है मेहनत प्लस कर्मा और भाग्य, ये तीनों का रोल होता है भैया। तो कर्मा मीन्स कैसे वाला कर्मा की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि मैम ने तीनों के नाम बोले लेकिन मेहनत और कर्मा तो एक ही होता है। एक कर्मा हार्डवर्क वाला, एक कर्मा जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, ठीक है ना, जो चार्ट देख के पता चल जाता है कि हमारे हिस्से में कितना है भाई, कहाँ कितना है, कि हमें इतना ही प्यार मिलेगा इससे, ठीक है, प्यार के मामले में हम इतने लकी है, इतने अनलकी है, काम के फाइनेंस के मामले में इतने लकी है, इतने अनलकी है, वो वाले कर्मा की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग योर गोल्स, कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू, डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड, कि जब आप थक रहे हैं तब आपको क्विट नहीं करना है, ठीक है। जब आप अपने काम को पूरा कर ले, उसको अंजाम तक पहुंचा दे, ठीक है, तब आपको थकने की इजाजत है, उससे पहले नहीं है। ये स्टूडेंट्स के लिए है सबसे ज्यादा, और जिनका अभी जस्ट करियर का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है, कहीं नई ज्वाइनिंग की है आपने, ठीक है ना, कि प्रूफ करने का ये महीना है खुद की नजर में, एटलीस्ट अपनी ही नजर में खुद को। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको चीनी या फिर दूध का दान करना आपके लिए इस महीने बहुत अच्छा रहेगा, मेष राशि। ओके, और ब्लैक कलर को एज यूजुअली अवॉइड करने के लिए कहूँगी मैं, स्पेशली अगर किसी इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हैं तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, और किसी सफाई कर्मचारी को कुछ मीठा आप दान कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के द्वारा, तो सिर दर्द, माइग्रेन, बीपी की समस्या हो सकती है, तो नींद पूरी ले, ठीक है। वर्कलोड बहुत है क्योंकि, तो उस हिसाब से आपको नींद भी लेनी है। ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, ठीक है ना, उसकी वजह से होता है कि क्या, कि कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाए, तो गुस्से पर नियंत्रण रखे। शिक्षा की बात करें, फोकस भटक सकता है फर्स्ट हाफ में, 1 से 15 मार्च की बात कर रही हूँ, फोकस भटक सकता है। प्रतियोगी परीक्षा वालों को रिवीजन पर ध्यान देना होगा, ठीक है। नौकरी में जो है, ऑफिस में अचानक जिम्मेदारी बढ़ेंगी, ट्रांसफर या फिर नई भूमिका के संकेत, ठीक है। न्यू रोल्स के यहाँ पे चर्चा हो सकती है, कोई न्यू रोल आपको मिल सकता है इस महीने, ट्रांसफर की भी पॉसिबिलिटीज है। बिजनेस की बात करें, न्यू प्लानिंग्स बनेगी, यहाँ पे नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन अभी जोखिम ना ले, फर्स्ट हाफ में जोखिम ना ले, ठीक है। निवेश सोच समझ कर करे, दस्तावेज ध्यान से जांचे। अब यहाँ पे हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर तकरार की संभावनाएं हैं, धैर्य रखे वरना दूरी और बढ़ सकती है। कि ऑलरेडी अगर सेपरेशन जैसा कुछ चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, इन एंड आउट चल रहा है, तो वो और बढ़ सकता है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों पर तकरार करना या एक ही बात को बस घुमा फिरा के उसी पे आर्ग्यूज करना, ये सही नहीं रहेगा। इस टाइम चीज़ें डिसफेवरेबल ज़्यादा जा सकती हैं। प्रेम जीवन की बात करें, रिलेशनशिप में गलतफहमी और ईगो क्लैशेस की संभावनाएं 1 से 15 मार्च के बीच में। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उन्हें अचानक से मैसेज मिल सकता है। भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले फर्स्ट हाफ में। अब सेकंड हाफ की बात करें, यह समय इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट हाफ से ज़्यादा। स्वास्थ्य की बात करें, एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, एक्टिव रहेंगे आप हर चीज़ में। ओवर वर्क से थकान हो सकती है, लेकिन कि काम का बर्डन तो पूरे महीने होगा भैया। ओके, नियमित व्यायाम जरूरी रहेगा। शिक्षा की बात करें, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यूज देने वाले हैं इस महीने, उसमें सफलता के चांसेस है। तो भाई कमर तोड़ मेहनत में लगे रहिए अभी से, ओके, क्योंकि जो सेकंड हाफ में समय है बेहतर है। या फिर ये कहूँ 16 से 31 के बीच में जिनके भी रिजल्ट आने वाले हैं, जिन भी मेष राशि वालों के रिजल्ट आने वाले हैं, फेवरेबल रहेंगे अगर मेहनत की होगी तो। नौकरी की बात करें, नई जिम्मेदारी, प्रमोशन, नौकरी का अवसर इस टाइम पे भी बना हुआ है, ठीक है। नेतृत्व भूमिका मिल सकती है कि कहीं पे आपको ऐसे मतलब टास्क मिल सकते हैं या फिर रोल मिल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जहाँ पे आपको नेतृत्व करना पड़ सकता है। कारोबार वालों की बात करें, यहाँ पे बड़ी डील फाइनल हो सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार।
अचानक निवेश का अवसर मिल सकता है कि अचानक से कोई डील या कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए। प्रेम जीवन की बात करें तो रिश्तों में स्पष्टता आएगी। जो रिश्ता कमजोर है वह टूट सकता है, लेकिन सच्चा रिश्ता मजबूत होगा। सिंगल लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें, जीवन साथी के साथ गंभीर बातचीत, डीप कॉन्वर्सेशन और इम्पॉर्टेंट बातें, सीरियस मैटर्स पे डिस्कशंस हो सकते हैं। ओके, फ्यूचर को लेकर कोई ना कोई प्लानिंग, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात हो सकती है। तो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे मेष राशि की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सम्मान मिलेगा आपको। ओके, और जो चैलेंज रहने वाला है सेकंड हाफ में मार्च के, अहंकार रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग मेष राशि। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।